Hello friends, welcome to the NEET MDS lecture series. And I am Dr. Nitu Goyal and today's topic is developmental disturbances of oral cavity, which is the most important topic in oral pathology. Now, moving on to what it is. It's basically developmental disturbances are of two types. Either it can be congenital, either it can be acquired. Congenital जो by birth present होंगे, acquired which are transmitted by genes. अब इसमें क्या है, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस इंक्लूडिंग किस किस में होती हैं, जॉस की भी हो सकती हैं, टंग, लिप्स एंड पैलेट की हो सकती हैं, ऑरल मिकोजा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. अब इसमें डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ जॉज में हमारे पास आता है एग्नाथिया. एग्नाथिया दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ जॉ. माइक्रोग्नाथिया, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ग्नाथिया मीन्स जॉ, सो इट्स द स्मॉल जॉ. ठीक है, जिसमें विच इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड. अब जो कॉन्जेनाइटल है दैट इज एसोसिएटेड विद पेरी-रॉबिन सिंड्रोम और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, और जो एक्वायर्ड है वो होता है यूजुअली टीएमजे डिस्टर्बेंस से. उसके बाद हमारे पास आता है मैक्रोग्नाथिया. मैक्रोग्नाथिया को लर्न करने की एक ट्रिक है दैट इट यूजुअली इंक्लूड्स हार्मोनल पार्ट. मतलब जो इसमें एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है ये, पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म. जाइजेंटिज्म में जाइंट मीन्स लार्ज, सो मैक्रो मीन्स लार्ज, सो इसमें है पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म, बट इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एक्रोमेगाली एंड लियोन्टियासिस ऑशिया से एसोसिएटेड है. लियोन्टियासिस ऑशिया इज मीन्स लाइन लाइक फेस which is mainly associated with पेजर डिजीज़ एंड fibrous dysplasia. इसमें क्या होता है, पेजर डिजीज़ आगे बोनी पैथोलॉजीज़ में पढ़ेंगे कि इसमें जो पेशेंट का जो फेस है वो एक लाइन की तरह हो जाता है, जिसमें उसका मैक्सिलरी जॉ बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, गिव्स अपीयरेंस ऑफ मैक्रोग्नाथिया. उसे हम मैक्रोग्नाथिया बोलेंगे, और लाइन लाइक फेसेस दैट इज़ लियोन्टियासिस ऑशिया. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी. फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि इसमें एक साइड की जो फेशियल ग्रोथ है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर काउंटर पार्ट. इसमें डेंटल पार्ट में क्या आता है कि जो क्राउन का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, और इसमें जहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो रही है जिस साइड की, उस साइड क्या रहता है कि जो पेशेंट के प्राइमरी टीथ हैं वो टाइम से पहले निकल जाएंगे और परमानेंट टाइम से पहले इरप्ट हो जाएंगे. सो इतनी डेवलपमेंट इसकी फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर काउंटर पार्ट. उसके बाद एक और चीज़ रहती है इसमें कि वहाँ उस साइड का रेट ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली फास्ट होगा. उस साइड की जो रूट साइज़ है, रूट जल्दी लंबी हो जाएगी और जल्दी शेप में आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर काउंटर पार्ट. उसके बाद हमारे पास रहता है फेशियल हेमी एट्रॉफी. इसमें क्या होता है कि जैसे हाइपरट्रॉफी में एक साइड की डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही थी, ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, एट्रॉफी में उल्टा होगा, ऑपोजिट. एट्रॉफी में क्या होगा, एक साइड की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी. जब कम हो जाएगी तो उसमें जो उस साइड के फोरामेन होंगे वो कंप्रेस होंगे, मतलब नर्व्स कंप्रेस होंगी क्योंकि फोरामेन का जो साइज़ है वो कम हो गया. अब जब नर्व्स दब जाएंगी तो पेशेंट को न्यूरैल्जिक टाइप ऑफ पेन होगा. उसमें क्या रहेगा, हमारे पास ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से एसोसिएटेड होगा फेशियल हेमी एट्रॉफी. आगे रहता है हमारे पास बाइफिड कॉन्डाइल. इसमें जो कॉन्डाइल है वो सेंटर से हल्की डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, जो कि नॉर्मल केसेस में कॉन्डाइल सेंटर से डिवाइडेड नहीं होता, बट एज अ डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस जब हो जाती है तो कॉन्डाइल बाइफिड हो जाता है. अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्सोस्टोसिस, जिसमें हमारे पास दो आते हैं. वन इज़ टॉरस पैलेटिनस, अदर इज़ टॉरस मैंडिबुलारिस. टॉरस पैलेटिनस में क्या होता है कि पैलेट के सेंटर में एक हमें बोनी ग्रोथ दिखती है. इसकी डिटेल्स फर्दर स्टडी करेंगे. टॉरस मैंडिबुलारिस में होता है कि एक बोनी ग्रोथ दिखेगी इन द रीजन ऑफ प्रीमोलर्स. अब डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टंग, इसमें हमारे पास आता है माइक्रोग्लॉसिया. माइक्रोग्लॉसिया मीन्स स्मॉल टंग, मैक्रोग्लॉसिया मीन्स लार्ज टंग. आगे एनकाइलोग्लॉसिया, अदर नेम इज टंग टाई. इसमें जो टंग है वो अटैच होती है टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. इसमें भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक इसकी ट्रू एंकाइलोग्लॉसिया, एक फॉल्स.
ट्रू में क्या होगा, पूरा प्रॉपर यूनियन होता है बिटवीन द टंग एंड द फ्लोर ऑफ माउथ. बट फॉल्स में क्या होता है, सिर्फ टिप ऑफ टंग अटैच होती है टू द फ्लोर ऑफ माउथ. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एनकाइलोग्लॉसिया एंड फॉल्स एनकाइलोग्लॉसिया. आगे फर्दर कि कितनी इसकी फ्यूजन है विद द फ्लोर ऑफ माउथ, बेस्ड ऑन दैट वी हैव अ कॉटलो क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास आएगा माइल्ड एनकाइलोग्लॉसिया, मॉडरेट एनकाइलोग्लॉसिया, सीवियर एनकाइलोग्लॉसिया एंड कंप्लीट एनकाइलोग्लॉसिया. अगेन फर्दर डिस्कशन विल बी देयर. आगे हमारे पास आएगा क्लेफ्ट टंग. क्लेफ्ट टंग में होता है जो टंग है वो सेंटर से डिवाइड हो जाती है. एक हमारे पास आता है आगे फिशर टंग. फिशर टंग बेसिकली एसोसिएटेड होती है विद मेल्करसन रोजेंथल सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, और इसका अदर नेम रहता है स्क्रॉटल टंग. एक है नेक्स्ट हमारे पास मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस. मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि जो टंग के सेंट्रल वाला रीजन होता है ना, सेंटर, वहाँ पे पैपिलरी एट्रोफी हो जाती है टंग की. वहाँ के से पैपिला डिवॉइड होते हैं, वहाँ पे टंग के पैपिला प्रेजेंट नहीं होते बेसिकली. उसके बाद आता है हमारे पास बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस, जिसको हम अदर नेम बोलते हैं वेंडरिंग रैश ऑफ टंग और जियोग्राफिक टंग. इसमें क्या होता है कि ये जो बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस है, इसकी फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेंगे सब चीज़ों की. अभी जस्ट ओवरव्यू है, जस्ट ब्रीफिंग है कि ये सब है क्या, इसीलिए साथ साथ थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, हल्का सा ब्रीफ कर रही हूँ. पूरी डिटेल्स सभी टॉपिक्स के आगे डिस्कस होगी. सो इसमें आता है हमारे पास बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस में कि ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में. इसमें जो रैश है टंग के ऊपर, वो क्या है कि अपनी लोकेशन चेंज करता है बार बार. एक बार एक जगह हुआ, फिर वहाँ से ठीक हो जाता है, फिर वहाँ कहीं और अपीयर होगा, फिर वहाँ से ठीक हो जाएगा, फिर कहीं और अपीयर होगा. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेंडरिंग रैश ऑफ टंग. नेक्स्ट हमारे पास है हेयरी टंग. हेयरी टंग में क्या आता है, बेसिकली इट डजंट मीन्स कि इसमें टंग पे हेयर होंगे, नो. इसका अदर नेम होता है लिंगुआ विलोजा और लिंगुआ नाइग्रा. इसमें जो फिलीफॉर्म पैपिल होते हैं टंग के, वो एनलार्ज कर जाते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. और कितने एनलार्ज कर जाते हैं, अप टू 15 mm तक कर सकते हैं एनलार्ज. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ लिप्स एंड पैलेट. लिप्स एंड पैलेट में हमारे पास आता है कॉन्जेनाइटल लिप पिट्स एंड फिस्टुलास. इस पे लिप के ऊपर हमें छोटे छोटे पिट्स दिखते हैं, विच आर यूजली नॉट सीन इन नॉर्मल केसेस. इट ऑकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस. अब हमारे पास रहेगा नेक्स्ट डबल लिप. इसमें डबल लिप में क्या होता है कि जब पेशेंट स्माइल करेगा तो हमें अपर लिप में अंदर की तरफ से एक और फोल्ड दिखेगा लिप का, दैट इज़ क्यूपिड बो शेप टाइप. नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट को बेसिकली हिंदी में इन पेशेंट्स को कहते हैं खंडू पेशेंट्स. उसके बाद हमारे पास आता है चिलाइटिस ग्लैंडुलैरिस. चिलाइटिस ग्लैंडुलैरिस, चिलाइटिस ग्रैनुलोमेटोजा. अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सो अभी मैं नेम ही बता दी हूँ. नेक्स्ट डिटेल्स फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. और एक हमारे पास आता है हेरिडिटरी इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस सिंड्रोम. जो ये रहता है, चलो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं. जो ये चिलाइटिस ग्रैनुलोमेटोजा है, ये बेसिकली प्री कैंसरस लीजन है और ये लोअर लिप में ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू अपर लिप. नेक्स्ट डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ ऑरल मिकोजा. ऑरल मिकोजा में हमारे पास आता है कि फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स एंड फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, हैक्स डिजीज़. अब जो ये है फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स, फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स में बेसिकली हमारे पास होता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स है ना, वो अपीयर होंगे एज अ स्मॉल येलो स्पॉट्स. कहाँ पे, दोनों साइड पे बायलेटरली सिमेट्रिकल पैटर्न. जैसे एक साइड पे पैटर्न दिखेगा वैसा ही दूसरी साइड पे दिखेगा. ऑन अ बकल मिकोजा, लेबियल मिकोजा, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स एंड रेट्रोमोलर रीजन.
अब इसमें क्या होता है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स है जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ नहीं होते हैं, किसी और लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, एक्टोपिकली प्रेजेंट सेबेशियस ग्लैंड्स, उसकी वजह से ये होता है फोडाइस ग्रेन्यूल्स बनते हैं। अब जो हेक्स डिजीज़ है, हेक्स डिजीज़ बेसिकली जो ऑरल पैपिलोमास को रिजेंबल करती है और ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है दैन अडल्ट्स। इसमें बेसिकली कोबलस्टोन अपीयरेंस आएगी ऑरल म्यूकोसा की। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें हमारे पास आते हैं एप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया एंड स्टेफनेसिस्ट। एप्लेजिया में हमारे पास आएगा कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर क्योंकि उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई। हाइपरप्लेजिया में वो ओवर डेवलप हो गए हैं। स्टेफनेसिस्ट ये रहता है कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उससे ही एसोसिएटेड है, बेसिकली एज सच ये सिस्ट नहीं है। सो इसमें क्या होता है, सब मैंडिबुलर इंक्लूजन सलाइवरी ग्लैंड डिफेक्ट है। डिटेल्स will be discussed later on. Thank you.